हे गाइस, आई एम बैक विद सम मोर लव। और आज हम बात करने वाले हैं उन मूवीज की जो सुपर होने की कोशिश तो करती हैं पर रिजल्ट्स वेल नॉट सो सुपर। कीप इन माइंड मैं एंड में एक अंडररेटेड जेम के बारे में भी बात करूंगा, सो प्लीज वेट टिल द A क्रेडिट्स। few moments later. सुपर हीरो मूवीज लोगों को या तो पसंद आती हैं या बिल्कुल भी नहीं, बट मी पर्सनली आई लव देम। मतलब जब फाइनली सीडी पर मैंने पहली बार स्पाइडरमैन देखी थी, वो भी पूरी हिंदी डब में, तो मेरे सिनेमा की पूरी अंडरस्टैंडिंग ही चेंज हो गई। Oh my god! चलो Wow! अब मुद्दे की बात पर आते हैं। इंडिया ने भी कई बार सुपर हीरो बनाने की कोशिश की है, तो आज देखते हैं सम बैड, फ्यू गुड एंड रेयर फाइंड्स ऑफ बॉलीवुड सुपर हीरो जॉनरा। सबसे पहले आते हैं हमारे बॉलीवुड मूवी सुपर हीरो यूनिवर्स के ओजी कोई मिल गया पर। और क्रिस सीरीज पर सब कुछ शुरू हुआ 2003 में, जब रोहित मेहरा ने एक एलियन से दोस्ती की। कोई मिल गया इंडिया का बेस्ट और फर्स्ट साईफाई सुपर हीरो प्रीक्वल, जहां जादू बेसिकली एक ब्लू कलर का एलियन ग्रुप जिसको चाहिए चार्ज होने के लिए तीखी धूप। ऑनेस्टली दिस वॉज माई फर्स्ट मूवी जो मैंने जितनी बार भी देखी उतनी बार मुझे रोना आया। पर अब जब वापस जाकर मैंने इस मूवी को देखा, तो मूवी थोड़ी क्रिंज और थोड़ी स्लो जरूर लगती है, बट इट स्टिल होल्ड्स इट्स चार्म। और ऋतिक रोशन की एक्टिंग भाई। माशाल्लाह। फिर 2006 में आई क्रिश। भाई साहब, इस मूवी का थीम और बीजीएम सुन के आज भी गूज बम्स आ जाते हैं। ये फिल्म एक्चुअली एक प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी है एक सुपर हीरो की। रोहित का बेटा कृष्णा इज क्रिश एंड आई थॉट इट्स गोइंग टू बी ऑसम, पर फिर एंट्री होती है मूवी में प्रियंका चोपड़ा की, और ये मूवी टिपिकल बॉलीवुड रोमांस बन जाती है। आधे टाइम तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, यही चल रहा होता है। लेकिन सेकंड हाफ प्रॉपर सुपर हीरो मूवी मोमेंट शो करता है। 2006 के हिसाब से वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा औसम थे। मूवी रिलीज जब हुई थी उस समय मैं 10 साल का था, और मैं तो देख के इस मूवी को भाई साहब पगला ही गया था। एंड ऋतिक वॉज ग्रेट एज ऑलवेज इन बोथ द रोल्स फॉर डैड एंड सन। सो ऑल इन ऑल इट वॉज अ ग्रेट मूवी टू वॉच। तो चलिए अब आ जाते हैं क्रिश 3 पर। क्रिश 3 के आते आते इन लोगों के पास ओरिजिनल आइडियाज खत्म हो गए थे, और इन्होंने इंडियन ट्विस्ट मार के क्लियरली एक्समैन छाप दिए। कार्ल क्लियरली मैग्नीटो था इन प्रोफेसर एक्स बॉडी, म्यूटेंट्स का ग्रुप और प्रोफेसर एक्स का व्हीलचेयर। सब कुछ तो था एक परफेक्ट रिप ऑफ बनाने के लिए। लेकिन इनकी किस्मत खराब थी, और तब तक इंटरनेट आ गया और मूवी इतनी कुछ खास चली नहीं। आई मीन अपने टाइम और उस समय की मेरी मेच्योरिटी के हिसाब से ये मूवी मुझे ठीक ठाक लगी। पर जब मैंने वापस देखा तो मूवी में क्लियर स्टोरी और वीएफएक्स फ्लॉल्स नजर आते हैं। लेकिन वंस अगेन ऋतिक एक्ट्स हिज हार्ट आउट। बंदा जेन्युइनली ट्राई करता है, लेकिन स्क्रिप्ट ही इतनी खराब थी कि क्या कहें। पर यह मूवी एक कंप्लीट लॉस नहीं थी। आई होप क्रिश 4 जल्दी आ जाए, बट इट्स स्टिल इन प्रोडक्शन, सो हु नोज। तीसरे नंबर पर आप बात करते हैं एसआरके के ड्रीम प्रोजेक्ट रावण के बारे में। 2011 का वीएफएक्स एक्सपेरिमेंट जिसमें स्टोरी से ज्यादा सीजीआई था और सेंस ना के बराबर। और एसआरके फैंस, मुझे मारने और गाली देने से पहले प्लीज जाकर इस फिल्म को दोबारा देखो। जब हम छोटे थे तो ये मूवी डेफिनेटली कूल लगती थी, बट क्लियरली मूवी हैड इट्स फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स। द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस मूवी वाज वीएफएक्स एंड फ्यू मोमेंट्स हियर एंड देयर। डायलॉग राइटिंग तो भाई पोएट्री है, एकदम पोएट्री। द सॉन्ग्स लाइक इट्स क्रिमिनल, द वे दैट booty going bop bop bop. I know it's from a song, but still a little bit cringe. Overall, 4 songs and logic-free plot sums up this movie completely. अच्छा, हमको सिखा रिया है। Next up in the line is Flying Jet, एक ऐसी मूवी जिसे देखने के बाद डिसअपॉइंटमेंट लेवल कुछ और ही था। आई वॉज सो एक्साइटेड जब मुझे पता लगा फ्लाइंग जेट की कॉस्ट्यूम वो बना रहे हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी। आई इवन मेड अ स्केच फ्रॉम द पोस्टर, बट इन रियलिटी दिस मूवी वॉज अ जोक। बैड एक्टिंग, cringe scenarios एंड barely एनी प्लॉट। स्टोरी, एक सुपर हीरो जो लिटरली अपने माँ के आशीर्वाद से उड़ता है। वीएफएक्स का लेवल किंडरगार्टन वाला था, और ह्यूमर प्योर फार्ट एंड नट जोक्स, इसके अलावा कुछ नहीं था मूवी में। इट्स लाइक दे डिडंट इवन ट्राई टू मेक दिस अ मिड मूवी।
फाइनली लेट्स टॉक अबाउट अ जेम ऑफ अ मूवी जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। भावेश जोशी, अ सुपर हीरो, अ अंडररेटेड मास्टरपीस। यहाँ कोई एलियंस नहीं है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन नहीं है, बस एक आम आदमी है जो करप्शन के खिलाफ खड़ा होता है। ग्रिटी, रियलिस्टिक एंड जेन्युइनली इमोशनल। हर्षवर्धन कपूर डिड अ ग्रेट जॉब। सिनेमाटोग्राफी टाइट है, बैकग्राउंड स्कोर इंटेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई रैंडम डांस नंबर नहीं है, सिर्फ स्टोरी ड्रिवन सॉन्ग्स हैं। हाँ, क्लाइमैक्स थोड़ा वीक लगता है, बट ओवरऑल ये मूवी क्रिमिनली अंडररेटेड है। बजट 21 करोड़, कलेक्शन सिर्फ 4.3। व्हाट द हेल हैपेंड, आई डोंट नो, बट दिस मूवी शुड हैव गॉटन ऑल द लव इट डिजर्व्स। बट अब कर भी क्या सकते हैं। तो ये थी बॉलीवुड के सुपर हीरो जर्नी, जादू से लेके भावेश जोशी तक। आई नो आई मिस क्वाइट अ फ्यू, बट वो कभी फिर बाद में। ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम गया, तो पर अगर तुम्हें मजा आया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट इंडियन सुपर हीरो कौन है, और सब्सक्राइब कर लो, वरना फ्लाइंग जेट तुम्हारी बीट पे बूटी लाल कर देगा। I'll see you guys in the next one. Till then, be safe, be humble, and keep watching Fan Letter.